जय भीम साथियों, मैं अवनीश कुमार बौद्ध आज आप सभी से बातें करने जा रहा हूं कि धनतेरस लोग क्यों मनाते हैं। धनतेरस की वास्तविक सच्चाई क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इस चीज़ पर आज मैं आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों, बात यह है कि लोग धनतेरस इसलिए मनाते हैं, कहते हैं कि धन में हमारे बढ़ोतरी होती है। हम धनतेरस के दिन अगर किसी नए सामान को ख़रीदते हैं बाज़ार से, गाड़ी, साइकिल, कुछ भी एनीथिंग्स, कोई भी सामान अगर हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे जो धन में बढ़ोतरी होती है धनतेरस के दिन अगर हम ये सभी सामानें ख़रीदते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी के कोई भी सामान ख़रीदने से उसके धन में बढ़ोतरी होती तो जो दुकानदार होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वे इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे अपने सामान को लोगों को बेचेंगे कि आप भी धनी हो जाओ। वे खुद अपने सामान को अपने पास रखेंगे कि वे धनी बने रहें, लेकिन नहीं, वे सामान को बेचते हैं इसलिए कि वे धनी हो जाएं, ना कि आप। लेकिन आप ये सोच बैठे हैं कि अगर मैं कोई सामान धनतेरस के दिन ख़रीदता हूँ तो मैं धनी होऊंगा, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि अगर आपको कोई भी सामान ख़रीदना है तो आपको पहले पैसे पेड करना पड़ेगा, पहले पैसे देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वह सामान पाएंगे। यानी कि कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार होगा, वो आपको सामान तभी देगा जब आप उसे पैसा देंगे। यानी कि आप क्या हो रहे हो, पैसा कहीं से कमा के लाए हो, अब अपना पैसा जमा किए हुए पैसे को आप खर्च कर रहे हो, फिर जाके आप सामान खरीद रहे हो, तो इससे आप धनी कहाँ से हुए। अगर आपके पास पैसा आता तब माना जाता कि आप धनी हो रहे हो, लेकिन आपके पास से तो पैसा जा रहा है, आपके पास पैसा आ नहीं रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि आप धनी नहीं बल्कि और भी निर्धन होते चले जाओगे। आप जो अपनी बची खुची कमाई को रखे हुए हो उसे भी आप जो है कि बर्बाद कर रहे हो बिना आवश्यक के कामों में। अगर वही पैसा आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करेंगे तो वही बच्चा एक दिन कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा, कुछ भी, यानी कि एनीथिंग्स, वो कुछ भी अपनी लाइफ में अच्छा काम करेगा, सक्सेस होगा, तो आपके घर में अवश्य ही धन की वर्षा होगी, आपके घर में अवश्य ही धन आएगा। क्योंकि आपका बच्चा जब एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बन कर के समाज में कोई जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसे वह क्या करेगा, धन कमा करके लाएगा। तो आपका घर जो होगा सुखी संपन्न होगा और हर चीज़ों से भरा होगा, आपको किसी भी सामान की दिक्कत नहीं होगी। कब? जब आप अपने बच्चे को अपने बचाए हुए धन से सही ढंग से उपयोग करके अपने बच्चे को आप आगे तक की शिक्षा को देंगे, यानी कि उसको एक अच्छी शिक्षा देंगे तब। तो आप सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये धनतेरस जो चीज़ें हैं ये केवल कुछ चुनिंदे लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हो तो वो किसके पास जाता है पैसा? दुकानदार और व्यापारियों के पास। वो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ जो चलाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में उनके पास जाता है। आप डायरेक्टली तो जैसे कि छोटे मोटे दुकानदार से खरीदते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वही पैसा एक उद्योगपति के पास जाता है। प्रोसेस होता है इसके बीच में कि हर सामान किसी भी कंपनी से बन के रिटेलर तक पहुंचने में बहुत से प्रोसेस होते हैं। तो वहां तक वो जो है कि आप एक उद्योगपति से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हो, आप अपने जमे किए हुए पैसे को एक मतलब कि अनावश्यक रूप से बर्बाद कर रहे हो अगर आप धनतेरस के दिन कोई भी सामान खरीद के लेके आ रहे हो। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है। आपको अपने पैसे को बचा करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखना है, अपने बच्चे के उच्च शिक्षा के लिए, अपने बच्चे के अच्छी शिक्षा के लिए उस धन को बचा करके रखना है। इन सभी बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा ये बहुजन समाज जो है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, ये पहले से ही आर्थिक जो है कि स्थिति इनकी गड़बड़ है। और ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं ये चाहते हैं कि ये अब भी जो है कि आर्थिक रूप से तंग रहें, आर्थिक रूप से ये हमेशा बर्बाद रहें। तो ये कोई ना कोई तिकड़म लगाते रहते हैं कि जिससे आप सभी, यानी कि हम सभी जो बहुजन समाज के लोग हैं, किसी न किसी रूप से अपनी जो आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत कर रहे हैं, तो ये जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं ये आपकी इस आर्थिक स्थिति को हमेशा से बिगाड़ने का ही प्रयत्न करते हैं। कभी भी आपका ये भला नहीं चाहते कि आप आर्थिक रूप से जो है कि एक अच्छा आदमी बन सको, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से सफल हो जाओगे तो आप
इनके खिलाफ़ लड़ पाओगे, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है। तो हम इनके ऊपर कंफर्म है लड़ेंगे, अगर हम आर्थिक रूप से जो है कि सक्षम हो जाएंगे। तो इन सभी बातों पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए, हमको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर के धनतेरस ये सब और सब नहीं करना चाहिए। ये जो हिंदू धर्म के बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा है 22 प्रतिज्ञा, उसमें जाहिर सा एकदम क्लियर सा लिखा गया है कि जो हिंदू धर्म के सभी देवी देवता हैं मैं इनको कभी नहीं मानता हूँ। लेकिन हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वे बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की कही गई बातों को नहीं मानते हैं। यही सबसे बड़ी फ़र्क कर देते हैं और वे यहीं पे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनको बाबा साहब के मानने के साथ साथ बाबा साहब के कहे हुए बातों पर भी चलना है, उनकी कही हुई बातों को भी मानना है हमें, ना कि केवल उनके मानने से। तो इन सभी चीज़ों पे आपको हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि अपने समाज को, अगर जो जानकार हैं उनको भी इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि वो अपने समाज को जागरूक करें, ना कि केवल अपना ही जान करके बैठे रहें। नहीं, अपने जान करके बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कोई पानी ठहरा होता है तो एक जगह ठहरने से उसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन अगर वो पानी चलता रहता है तो बहुत से लोगों का जो है कि उसका उपयोग होता है, बहुत से लोग उसका उपयोग करते हैं। अगर नदी जो है कि बहती रहती है तो रास्ते में जितने भी लोग पड़ते हैं उसका यूज़ करते हैं, लेकिन अगर तालाब का पानी है तो वो एक जगह ठहरा रहेगा, उसका यूज़ ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, बस आस ही पास के लोग कर पाएंगे। तो हमें नदी बनना है, ना कि तालाब बनना है। हमें नदी बन कर के अपने जो है कि विचारों को पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैलाना है, जिससे कि हमारे बहुजन समाज के लोग अच्छी तरह से जागरूक हो जाएं, वे अपने इतिहास को अच्छी तरह से जान और समझ सकें। जय भीम साथियों, मैं इन्हीं शब्दों से अपने जो है कि वाणी को विराम देता हूं, अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल अविनेश याचारी को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय।